नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मिशन रोजगार वाला में। तो दोस्तों, आज हम मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 5 है, उसका डिस्कशन लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो इस तरह से है। पहला क्वेश्चन है, गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? जो गुजरात के कच्छ रण है दोस्तों, उसमें जो रण उत्सव है वो किस माह में शुरू होता है? इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो नवंबर माह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? कह रहा है क्वेश्चन 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर है? तो इसका जो राइट जो आंसर होने वाला है वो राजस्थान होने वाला है, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों की विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की है? इसका जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है वो है 3 सूची। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी खालिस्तान को कानूनी सलाह प्रदान करता है। भारत का जो महान्यायवादी है वो किसको कानूनी सलाह प्रदान करता है? ये किसको प्रदान करता है? वो संघ सरकार को प्रदान करता है। डी इज ए करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच जो है उसका मानक चौड़ाई कितनी होती है? उसका मानक चौड़ाई 55 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित किया था वो मुंबई अधिवेशन में किया था। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपर भाग में बनता है? जो नदी के ऊपर भाग में बनता है वो होता है तंग घाटी। तंग घाटी सी राइट बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? योजना आयोग में जो प्रधानमंत्री की भूमिका थी वो पदेन अध्यक्ष की थी। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्ययंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? मणिपुर में पुंग को सबसे शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बसीन की संधि पर हस्ताक्षर निम्न में से किस वर्ष किए गए थे? 1802 ईस्वी में इसके बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न मैथ का है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो जो इसमें ये सेट में जो मैथ दिए गए हैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगा जो इसी चैनल पे आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास जब वीडियो आए तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाए। ये 12 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का है। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? स्वागत जो शब्द है उसमें यन संधि है। राइट जो आंसर हो जाएगा वो सी यन संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द को पहचानना है। शुद्ध शब्द का ये जो धनिष्ठ लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, धनिष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, पुराना चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती है, ज़्यादा दिन चलती है, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? जो डी है, इनमें से कोई नहीं, जो इनमें कोई भी जो ऐसा शब्द नहीं है जो प्रत्यय से बना है। अगला प्रश्न है इंग्लिश का, इससे हम लास्ट में आप लोगों को बताएंगे, छोड़िए बताते ही चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिफरेंस द गिवन वर्ड बनीस। बनीस का जो डिफरेंट है उसका जो राइट आंसर होगा सी। सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रिलेगेट। अगला प्रश्न है 19 नंबर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली
स्प्लिट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द चीफ यूज्ड ए स्पेशल रेसिपी फॉर द गवर्नमेंट डिश। जिसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रेसिपी, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है जो आप लोग कमेंट में भी आंसर दीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोपर्टी ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक्स। आई होल्ड लाइक टू नो खालिस्तान हिस मैचिंग वर्ड्स। इसका जो राइट जो आंसर होगा वो हाउ हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस दैट फ्लोइंग सेंटेंस इन पॉजिटिव वॉइस। डैज सी स्टिल लव यू। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो डी, आर यू स्टिल लव्ड बाई हर। अगला प्रश्न है पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है। पानी का जो अंदर हवा का व्यवहार होता है दोस्तों वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वो आभासी, सीधा और आवर्तित होता है, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है किसी भी कण की रैखिक गति के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय किस पर आधारित है। ये जो आधारित है दोस्तों वो न्यूटन के गति के दूसरा नियम पर आधारित है, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है। मूल एसआई मात्रक जो न्यूटन है वो नहीं है, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है यदि सामान्य बल को दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण का गुणांक होगा। घर्षण का जो गुणांक होगा दोस्तों वो ये जो राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है जो बहुत घिसा हुआ है, ये पता नहीं चल रहा है, इसको स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है जो 28 नंबर क्वेश्चन है वो है दिलीप हॉकी 2025 का किताब सेंट्रल जोन ने किसे हराकर जीता है। सेंट्रल जोन ने जो साउथ जोन को हराकर जीता है, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न भी काफ़ी धुंधला है, नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है अमेरिका सोशलिस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा वर्ष 2025 का होली पदक किसे प्रदान किया गया है। जो होली पदक है वो बाबा कल्याणी को प्रदान किया गया, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्यायसंगत और मनोवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी इज ए करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 42। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो नेपाल में नहीं बहती है, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है। ऋग्वेद में जो गंगा नदी का उल्लेख है वो सिर्फ एक बार हुआ है, राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था। जो 1971 से 1975 का जो अवधि था उसमें भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण की समयावधि है, राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बी इज ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है। भूजल आधारित सिंचाई स्रोत जो है वो है खुला कुआं, राइट आंसर ए होगा खुला कुआं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है। जो ग्राम सभा है दोस्तों वो सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा है, राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकता के संदर्भ में OCI का क्या अर्थ है। OCI का जो अर्थ है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट आंसर होगा बी इज ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया। जो 1992 के बाद बंद कर दिया गया वो है अधिसूचित क्षेत्र समिति, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है मैथ का
स्किप करते हैं। 42 नंबर भी मैथ है, 43 नंबर भी मैथ है। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द, जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है वो है जनार्दन। जनार्दन होगा विष्णु का पर्यायवाची शब्द, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 45 नंबर। यह वस्तु ग्राम है। उपयुक्त वाक्य में ग्राम शब्द का विलोम चयन कीजिए। ग्राम शब्द का विलोम चयन जो है वो त्याज्य है। राइट आंसर हो जाएगा डी त्याज्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में बर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। ज्योति लंबी समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी थी। इसमें त्रुटि कहाँ पे है? ये लंबी लिखा हुआ है, वो लंबी लिखा है, लंबी होता है। ये राइट आंसर होगा, अगर होता तो ऐसे होता, लंबी ऐसे लिखा था, इसलिए त्रुटि यहीं पे है, इसलिए डी जे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इंग्लिश का, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस दैट द फॉलोइंग सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन। सी इज लाइक्ड बाई एवरीबॉडी हैज सी इज सो गुड। इसका जो राइट आंसर होगा ए इज ए राइट आंसर होगा, सी इज सो गुड दैट एवरीबॉडी लाइक हर। अगला प्रश्न है अंजलि खालिस्तान टू पोर्स हर स्टडीज वेन सी खालिस्तान टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी बिल कंटिन्यू, एक में भराएगा एक में गेट्स भराएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, इसको आपके लिए छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही एंड आई खालिस्तान प्लेइंग यस्टरडे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेयर। ही एंड आई बेयर प्लेइंग यस्टरडे। अगला प्रश्न है जो आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिए। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को दोस्तों न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन का दूसरा नियम। अगला प्रश्न है किस स्थिति में प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश की किरणों का बार बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है? इसका आपतन कोण बड़ा होता है और क्रांतीय कोण छोटा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सॉरी, आपतन कोण छोटा होता है और परावर्तन कोण बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यदि लेंस के ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए तो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस से वास्तविक गैस व्यवहार का विचलन किसके द्वारा खोजा गया है? किसके द्वारा खोजा गया है दोस्तों? ये वान डेर वाल्स के द्वारा खोजा गया, वान डेर वाल्स के द्वारा खोजा गया। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? निम्न में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो लैमिनेटेड पटलित कांच, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषित उत्पन्न करने वाली गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ए जे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का किताब किसने जीता? ये जो जीता है वैशाली रमेश बाबू जीता है। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, 14वें सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो मणिपुर राइट आंसर होगा, यहाँ किया गया है हर साल। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता नहीं है? जो आसपास की विशेषता नहीं है वो विंध्य की पहाड़ी। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक
परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र एक परमिट का जो उद्देश्य है वो अंतर्राज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन की सुगमता है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? ये जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कुबेर नागा से विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न आपका है, 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, नई तमिल या बुनियादी शिक्षा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? इसका राइट आंसर नीति निर्देशक सिद्धांत के है। सी इज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता है? गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का जो प्रशासन है वो ब्राह्मण करता था। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिहारों के किस शासक मिहिर भोज ने कौन से उपाधि धारण की थी? ये जो उपाधि धारण की थी, आदि राह का उपाधि धारण किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ये जो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, काजी सिंह और भीम नायक जैसी भील नेताओं के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष हुई थी? भील विद्रोह जो हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1818 में। राइट आंसर डी होगा 1818। 70 नंबर और 71 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इससे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है, 72 नंबर, मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज की नहीं की गई थी? जो नहीं की गई थी दोस्तों वो है उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस को नहीं किया गया था। राइट आंसर सी होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया में निम्न में से कौन से उत्पाद बनते हैं? वो लवण और जल बनते हैं। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत जो है दोस्तों वो है नाभिकीय ऊर्जा। राइट आंसर सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है? कठोरतम प्राकृतिक अपरूप जो है वो कार्बन में पाया जाता है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? बहुबीजी फल जो लीची नहीं है दोस्तों। राइट आंसर बी होगा, लीची। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या कार्य है? कैल्सिटोनिन हार्मोन का जो कार्य है दोस्तों वो है रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करना। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने एडफ्लासीवैक्स नामक अपना पहला स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है? जो भारत है वो घोषणा की है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा खरीद नियमावली 2025 को किसने मंजूरी दी है? इस जो मंजूरी दी है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, स्वैथलीग कप किस खेल से संबंधित है? स्वैथलीग लिंग कप जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा डी, टेबल टेनिस। अगला प्रश्न जो है वो सरहुल पर्व मुख्य रूप से कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व जो है मुंडा जनजाति मनाते हैं। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु षड्यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा जो परमाणु षड्यंत्र है वो राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में स्थित है। राइट आंसर ए होगा, ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर जो स्वामित्व होता है वो होता है व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है?
विनिर्माण अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है वो है द्वितीयक क्षेत्र में आता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है बजरंग पूनिया का संबंध किससे है? बजरंग पूनिया का जो संबंध है वो कुश्ती से है। राइट आंसर हो जाएगा सी, कुश्ती। अगला प्रश्न, भारत में वाणिज्य बैंक किस प्रकार की प्रणाली है? वाणिज्य बैंक का जो प्रणाली है दोस्तों वो है मिश्रित बैंक। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? जो बिहार में लोकसभा सीट की संख्या है वो 40 है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 40 इज ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण क्रांति का जो उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना है। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसके स्किप करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन ही मैथ है। 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डार्विन फिंच किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? डार्विन फिंच जो है वो अनुकूली अनुकूली विकिरण का है। अनुकूली विकिरण। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन है वो सी सही है। राइट आंसर सी होगा। ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। राइट आंसर सी होगा। अगला जो प्रश्न है वो मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में जो श्वसन वर्णक है वो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी इज ए बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक समान यूकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है? एक समान यूकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है वो 10 से 20 म्यू होता है। अगला प्रश्न है पहाड़ियों में आरबीसीएस की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु दाब कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान खाली स्थान से जल के छह अणु बनते हैं। जो 6 अणु बनते हैं प्रकाश संश्लेषण को वो होगा 12H2O। राइट आंसर हो जाएगा बी, 12H2O। अगला प्रश्न है एड्स रोग खाली स्थान के कारण होता है। एड्स रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, विषाणु। अगला प्रश्न है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की जैस्मिन बेलोरिया ने कौन सा पदक जीता? जैस्मिन बेलोरिया जो है वो कौन सा पदक जीता? वो स्वर्ण पदक जीता। राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? नेपाल की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी वो सुशीला कार्की बनी। राइट आंसर होगा ए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।